बिहार के चुनावी दंगल में पहले फेज की वोटिंग की तैयारी के बीच दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश जारी है और आज भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का दौर चलेगा। हर राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं, दिग्गजों की फौज उतारी गई है और आज अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मधुबन, नरकटियागंज में चुनावी सभा करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांका, जमुई, सिकंदरा में और गुरुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गया के वजीरगंज और सासाराम में प्रचार करेंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाल्मीकि नगर और चनपटियों में जनसभा को संबोधित करेंगी। पूर्णिया में आज नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा होनी है। तेजस्वी यादव नरकटियागंज, मोतिहारी में चुनावी प्रचार करेंगे। पूर्णिया में चिराग सम्राट चौधरी, मनीष वर्मा की जनसभा होने वाली है। बिहार के चुनावी दंगल में अगर बात करें तो पहले फेज की वोटिंग की तैयारी के बीच दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश भी जारी है। आज भी ताबड़तोड़ प्रचार का दौर चलेगा। हर राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रही है, दिग्गजों की फौज उतारी गई है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मधुबन, नरकटियागंज में चुनावी सभा करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांका, जमुई, सिकंदरा और गुरुआ में जनसभा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गया के वजीरगंज और सासाराम में प्रचार करने वाले हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाल्मीकि नगर और चनपटियों में जनसभा को संबोधित करेंगी। पूर्णिया में आज नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा होनी है और तेजस्वी यादव की नरकटियागंज, मोतिहारी में प्रचार है। बताएं आपको कि पूर्णिया में चिराग सम्राट चौधरी, मनीष वर्मा की भी जनसभाएं होने वाली हैं। तो तमाम लोग अपना अपना जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी ताकत झोंक दी जा रही है ताकि बिहार चुनाव उनके पक्ष में हो सके। बिहार चुनाव में वोटर्स उनके प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करें। एनडीए की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जोर आजमाइश का दौर पूरी तरह से जारी है। और देखिए, पहले चरण की वोटिंग 6 तारीख को है। ऐसे में आचार संहिता लागू हो चुकी है और कल शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम चुका था। तो ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला अभी जारी है और इस बीच दूसरे चरण में मतदान जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन जगहों पर है, तमाम जगहों को अब टारगेट किया जा रहा है और तमाम जगहों पर दिग्गजों की फौज धीरे धीरे उतारी जा रही है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर देखिए लगातार चुनाव प्रचार प्रसार का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है दूसरे फेज के लिए। चूंकि पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, चुनावी भूपू थम चुका है, तो ऐसे में अगर बात करें डोर टू डोर कैंपेन्स लोग कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील कर रहे हैं, लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम मैनिफेस्टो में जो किए गए दावे हैं, जो वादे हैं, उन्हें पटल पर रखने की बात कह रहे हैं और जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात करें तो देखिए, दूसरे फेज को लेकर के भी जोर आजमाइश लगातार जारी है। पहले फेज की वोटिंग के लिए एक तरफ तैयारियां जोरों पर है, चूंकि 6 तारीख का वो दिन है जब चुनावी माहौल रहेगा। बताया आपको कि चुनाव उस दिन वोटिंग है और ऐसे में अब दूसरे फेज की तैयारी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। दूसरे फेज के लिए भी प्रचार प्रसार का दौर अब चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम दावों और वादों के बीच अगर बात करें तो चुनावी जो दौरा है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं से भी। और बीते दिनों भी हमने देखा था, रक्षा मंत्री भी देखिए बिहार में मौजूद हैं। ऐसे में अगर हम बात करते चले तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी गया में कल सभा थी। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गया से जुड़ी सीधी तस्वीरें हैं ये। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया जी में सभा की थी, माफ कीजिएगा, रोड शो किया था। और इस दौरान अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी लगातार दर्ज की जा रही है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख करते हैं। रुचि, बिहार के चुनावी दंगल में पहले फेज की वोटिंग की तैयारी एक तरफ चल रही है तो दूसरी तरफ जोर आजमाइश दूसरे चरण के मतदान के लिए तेज हो चुका है। चूंकि देखिए, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में 6 तारीख का वो वक्त है जब पहले चरण का मतदान होना है। चुनावी भूपू थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला अभी भी जारी है। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार का शोर अब होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए 121 विधानसभा सीटों के लिए लगभग इसी तरह से 45,341 बूथ बनाए गए हैं,
जहां उपस्थित हैं। ये वुमेन्स कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं, अंदर व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई हैं। और देखिए, कल जब ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत यानी कि भाग्य का फैसला जो है वो कैद हो जाएगा। और ऐसे में अगर प्रत्याशियों की बात की जाए, कैंडिडेट की बात की जाए, तो उप मुख्यमंत्री समेत कई प्रत्याशियों के जो किस्मत है वो दांव पर है। ऐसे में सबने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा दमखम लगाया है। एक तरफ इंडी गठबंधन की बात हो, एनडीए की बात हो, सभी के दिग्गज नेताओं ने, एक तरफ अगर महागठबंधन से बात की जाए तो आरजेडी से तेजस्वी ने अकेले ही कमान संभाल रखी थी। दूसरी तरफ एनडीए खेमे की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात हो, कई जो दिग्गज नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हो, तो ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने एनडीए की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और भाषण और संबोधन में कई बड़ी बातें जो हैं वो कही गई, मैनिफेस्टो में भी कई दावे वादे किए गए। लेकिन देखिए, जनता पर डिपेंड करता है। और आज शाम महज कुछ घंटे बचे हैं जब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर के और जनता से जन समर्थन की अपील कर सकते हैं। चुनावी भोपू जो है वो थम गया है, प्रचार प्रसार का शोर जो है भले ही थम गया हो, लेकिन अभी भी प्रत्याशी जो है वो पूरी जोर आजमा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद वो भी थम जाएगा। कल जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तो देखने वाली बात होगी कि कौन से प्रत्याशी जो है उनके जो समर्थक है वो चूंकि मतदाता को वहां तक पहुंचा सकते हैं, जब वो मतदान करेंगे तभी उनके हाथ जो है और मजबूत होंगे। तो ऐसे में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद होगा। अब पूरा खेल जो है वो चुनाव आयोग पर डिपेंड करेगा। जो भी तैयारियां हैं मतदान केंद्र पर, क्योंकि जब मतदान होंगे ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी चुनाव आयोग जगह जगह पर ये पोस्टर जो है वो देखने को मिलेगा। और ये बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 यानी कि वोटर को अगर सटीक जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर से भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी हो, सह निर्वाचन पदाधिकारी की बात हो, तो उनका प्रयास है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है, मतदान प्रतिशत बढ़े, क्योंकि ये बिहार की राजधानी पटना है। और पटना में देखिए, कुल अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो 1314 प्रत्याशी जो हैं पहले चरण में उनके भाग्य की परीक्षा होनी है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात हो, विजय सिन्हा की बात हो, समेत मंत्रिमंडल के जो कई सदस्य हैं, वहीं इंडी गठबंधन से जो मुख्यमंत्री का चेहरा जो तय किए गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो उनकी किस्मत का फैसला जो है कल ईवीएम में कैद होना है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मतदाता, चूंकि मतदाताओं ने ठान लिया है कि हमें किन्हें अपना समर्थन देना है, किन्हें अपना बहुमूल्य मत प्रदान करना है। और देखिए, जब वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जब वो वोट कास्ट करेंगे, तो उनके मन में जो विचार होगा, चाहे डेवलपमेंट के मुद्दे हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कई सारे विषयों को अपने जहन में रख करके और मतदान करेंगे। तो अब पूरा डिपेंड जो है वो चुनाव आयोग पर करता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और इसकी मालिक जो है वो जनता होती है। तो जनता को तय करना है कि वो किन्हें चुनती है। जी बिल्कुल, यानी कि तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई है और ऐसे में कोई भी चूक ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही लोगों से बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी लगातार अपील की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।